नमस्कार। क्या आपको थकान रहती है लेकिन आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, सीबीसी नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, फिर भी कमजोरी, बाल झड़ना, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन या हर समय थका-थका महसूस होना? देखिए, थकान के तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, तनाव, थायराइड की बीमारी, डायबिटीज, विटामिन बी 12 की कमी, कुछ इन्फेक्शंस, एंग्जायटी या डिप्रेशन का हो जाना या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसे कारण को लेकर जो अक्सर छूट जाता है, जैसे कि आयरन की कमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार आयरन की कमी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने पर भी मौजूद हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही वजह है कि कुछ लोगों में महीनों तक थकान और कमजोरी से परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। असल में आयरन की कमी की शुरुआत हीमोग्लोबिन कम होने से नहीं होती। यह शुरुआत होती है शरीर के आयरन स्टोर कम होने से। और इन आयरन स्टोर्स को मापने वाली सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से एक है फेरिटिन। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके घर की पानी की टंकी खाली होने लगे तो कुछ समय तक नल में पानी फिर भी आता रहेगा। ठीक उसी तरह फेरिटिन कम होने के बाद भी हीमोग्लोबिन कुछ समय तक नॉर्मल रह सकता है। यानी शरीर के आयरन स्टोर खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी अनीमिया विकसित नहीं हुआ है। इस स्थिति में कुछ लोगों को थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, ध्यान न लगना, एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, पाँव का कांपना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ हीमोग्लोबिन देख के यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर में आयरन की कमी नहीं है। कई बार हमें फेरिटिन, सीरम आयरन, टीआईबीसी जैसी जांचों की जरूरत भी पड़ती है। अब सवाल है, टीआईबीसी क्या होता है? टीआईबीसी यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सरल भाषा में कहें तो यह शरीर की आयरन को पकड़ने और ढोने की क्षमता को दर्शाता है। जब शरीर में एक आयरन कम होने लगता है तो शरीर उपलब्ध आयरन को पकड़ने की कोशिश ज्यादा करता है। इसलिए आयरन की कमी में अक्सर फेरेटिन कम मिलता है, सीरम आयरन कम मिलता है और टीआईबीसी बढ़ा हुआ मिलता है। अब बात करते हैं इलाज। तो सालों तक मरीजों को आयरन की गोलियां दिन में 2 से 3 बार दी जाती थी, लेकिन कुछ पिछले वर्षों से वैज्ञानिकों ने हेप्सिडिन नामक के एक महत्वपूर्ण हार्मोन के बेहतर तरीके समझा है। जब आप आयरन की गोली लेते हैं तो हेप्सिडिन बढ़ जाता है और कुछ समय के लिए आंत से आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। दिन में बार बार आयरन देने की बजाय कम बार आयरन देना ज्यादा लॉजिकल है। अल्टरनेट डे डोजिंग आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर पाया गया है और पेट से जुड़े जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं आयरन के साथ वो कम होते हैं। हालांकि कौन सी डोजिंग आपको दी जाएगी ये डिपेंड करता है आपके फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल को देख के, वो आप डॉक्टर डिसाइड करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें पर्याप्त एलिमेंटल आयरन हो, मरीज उसे सहन कर पाए और शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर ले। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन देखकर संतुष्ट मत हो जाइए। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखिए कि हर थकान आयरन की कमी नहीं होती है। मैं डॉक्टर प्रत्यूष कुमार, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, और ऐसी ही प्रामाणिक स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए।